नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ऑथ में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि बहुत सारी क्लासें जो बेसिक की, जिसमें संख्याओं के प्रकार जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर और आपके प्राकृतिक नंबर, ठीक है, इन सब की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और अब उनके ऊपर जो सवाल बनते हैं वो सवाल आपको हम करवाएंगे टॉपिक वाइज साथियों। और कुछ फार्मूले रह गए हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस टाइप के कुछ फार्मूले रह गए हैं। तो जिनको जो है हम बोर्ड पर ही करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है उस तरीके से आपको खोल के सही से बताया नहीं जा सकता है। बाकी सवाल यहाँ पे हम आपको पूरे तरीके से लगा के जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों को समझ में आएगा क्लासें जो लोग उनको पहले देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आज साथियों, पहले नंबर पे हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्थानीय मान की बात करते हैं। कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग से वो होती है, क्योंकि हम लोग इस कैटेगरी की तैयारी करते हैं कि हम लोग ऊपर ऊपर पहले से ही पढ़े होते हैं, और जब कोई टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो हमें लगता है कि वो वही पढ़ा रहा है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। वो उसको आसान लगता है, इसीलिए वो इजी मानता है और क्लास छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो क्लास अंत तक देखना, ठीक है। और इससे जो इसके बाद में क्वेश्चन आएंगे वो जो है आपके वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें आपके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैथ किसी भी एग्ज़ाम में चेंज होके नहीं आती है। अगर आपसे कोई कह दे कि यूपीएसआई का मैथ अलग होता है, कांस्टेबल का मैथ अलग होता है, या तो किसी अन्य एग्ज़ाम का आरआरबी ग्रुप डी का मैथ अलग होता है, या रेलवे का मैथ अलग होता है, तो कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा अंतर होता है, एक दो टॉपिक चेंज होते हैं, ठीक है। कुछ में थोड़ा जो है अलजेब्रा होता है, कुछ में कुछ मेंसुरेशन ज़्यादा होता है, और थोड़ा किसी में थोड़ा जो एग्ज़ाम कांस्टेबल लेवल के होते हैं या कुछ जो ग्रुप सी टाइप के होते हैं, उसमें थोड़ा हल्का पूछ लेता है। और जो एग्ज़ाम थोड़ा हाई लेवल के होते हैं जैसे कि यूपीएसआई, उसमें थोड़ा डीप यानी कि अंदर से पूछ लेता है। तो सब पे हम लोग बात करेंगे। तो बाकी बेसिक क्लासें मैं बता चुका हूँ, जो कुछ बेसिक रह गया है वो आगे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे साथियों, स्थानीय मान का पहला क्वेश्चन ये है। स्थानीय मान आपको सभी को पता होगा कि स्थानीय मान क्या होता है। हम लोग जो है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू जो होती है उसको किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। हम जो भी वैल्यू दी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें कोई संख्या दी है, जिसे माना हमने यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है, तो इकाई दहाई, ठीक है। तो जितने भी इकाई के अंक, ठीक है, हमारा जो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जो इधर की ओर बढ़ता रहेगा ना। जैसे कि यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, जब आप सवाल लगाओगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। स्थानीय मान क्या होता है साथियों, यहाँ पे संख्या दी हुई है 9, 7, 5, 3, 4 में 4, 5, 7, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, आप बात को समझना और बड़ी बारीकी से क्लास को पढ़ना है, क्योंकि आगे फिर क्वेश्चन जब इनका लेवल बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्या है, और इसमें हमें सबसे पहले किसका दिया है, 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो 4 का स्थानीय मान जो है हम निकालेंगे, तो इस संख्या में 4 कहाँ पे दिया हुआ है, एकदम लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और 4 के बाद में कोई भी वैल्यू या कोई भी डिजिट हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। होता क्या है, मैं वही अभी यहाँ पे बता रहा था कि जो संख्याएं, कोई भी संख्या मान लो 2, फिर 4, फिर 6, इधर बढ़ती रहेगी, ठीक है। इन संख्याओं में जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ लेगा, वो संख्या तो हमारी जो है, वो संख्या जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वो संख्या हमारी सेम रहेगी, और बाकी उसके जो दाहिनी ओर होंगे ना, वो उसके क्या, उन संख्याओं का 0 बढ़ जाता है,
ठीक है, ये बात सभी को पता होगी। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बताने की मुझे लगता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 4 का स्थानीय मान आप मान रहे हैं, तो 4 यहाँ पे देख लो, 4 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो 4 को हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे, और इसके बाद में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 4 ही इसका क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा सीधे। ठीक है, यानी कि 4 ही इसका आंसर हो जाएगा सीधे। और अगर इसके आगे कोई वैल्यू, अगर 4 के आगे कुछ भी अगर दिया होता ना, हम इस यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम इन संख्या में बात करते हैं। तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सीधा आपका 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके विकल्प मैंने इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि विकल्प जो है मैं आगे आपको दूंगा, जो आगे क्लासें आएंगी। अभी तो आपको इसमें केवल समझाना है कि बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया। अगला बोल रहा है कि 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 5 हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 7 के बाद में 5 है, उसके बाद में 3 और 4 यानी कि 2 अंक दिए हुए हैं, तो हम 5 लिखेंगे सीधा। और 5 लिखने के बाद में 5 के बाद कितने अंक दिए हुए हैं, तो 5 के बाद यहाँ पे अंक दिए हुए हैं साथियों 2, तो हम आगे उसके 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 500। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का। तो पहला आंसर हमारा 4 था। ठीक है, दूसरा आंसर हमारा 500 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे आंसर की। ठीक है, तो हम तीसरे आंसर की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे तीसरा बोल रहा है कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान साथियों हमारा हो जाएगा। ठीक है, 7 के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिजिट दिए हुए हैं, और 3 डिजिट को हम यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, 3 डिजिट के हम सीधे यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, जितने भी डिजिट होते हैं, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके बाद में जितने भी जीरो हों संख्या हों, उतने हम 0 बढ़ाएंगे, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इन क्वेश्चनों को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगला साथियों हम बात करते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 9 का स्थानीय मान। तो 9 देख रहे हैं यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और 9 के बाद 2 तो 4 यहाँ पे डिजिट हैं, तो 4 हम 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों 9000 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। और कभी भी क्योंकि बेसिक में ये भी होता है कि हम संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं, और फिर शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं, ये भी जो है टॉपिक था। लेकिन अगर इसको मैं लेके आता तो बहुत लोग ये सोचते कि ये तो एकदम बच्चों वाले सवाल लेके आ गए आप, और वो सवाल जो है बहुत सारे लोगों को पता होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इनको नहीं लेके आया हूँ। फिलहाल जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ कि जो है किसी भी जो है जो संख्या लिखी होती है उसकी गिनती जो होती है वो दाईं ओर से होती है। ठीक है, यहाँ से जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग इकाई, इसको बोलते हैं, जब इकाई अंक पढ़ेंगे तो भी ये आपके काम आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, यहाँ तक तो 1000 हो जाता है, फिर इसके बाद में 10,000 हो जाएगा, तो 10 यानी कि ये 90,000 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले साथियों हम बात करते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात अगर कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि 7, 5, 8, 4 में 7 का स्थानीय मान निकालो। तो ठीक है, यहाँ पे दो बातें होती हैं। एक तो होता है स्थानीय मान, एक क्या होता है, एक साथियों होता है स्थानीय मान, एक को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान, और एक होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और एक होता है जातीय मान। ठीक, क्या होता है, जातीय मान। जातीय मान को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे बात कर रहा है कि 7 का जातीय मान निकालना है, तो जातीय मान में साथियों क्या होता है, जातीय मान में जो हमारा जो है अंक लिखा होता है, वही जिस अंक को पूछता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 7 का जातीय मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जातीय मान पूछ रहा है, केवल फेस वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके आगे जो अंक होंगे, यानी कि ये 5, 8, 4, इनको हमें 0 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमारा केवल 7 ही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, केवल हमारा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात को, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और अगला क्वेश्चन हम साथियों हम लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दूसरा हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है 7, 5, 8, 4, यानी कि 7584 में 7 का स्थानीय मान और 8 का जाति मान में अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अब बात आ जा रही है, जैसे कि 7 का स्थानीय मान, 7 का जो है स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा। अभी मैं बता चुका हूँ कि स्थानीय मान में जो संख्या होती है उसको हम लोग लिख के और उसके आगे जितने डिजिट होते हैं वो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 7000 इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 का जाति मान, तो 8 मैंने भी जाति मान में ये बताया कि केवल जो वैल्यू यहाँ पे पूछता है वही उसका आंसर होता है। तो उसके आगे हमें, चाहे उसके पीछे कोई संख्या लिखी हो या आगे कोई संख्या लिखी हो, उस पर हमें 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीधा 8 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब 7000 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 है। 0 से जब आप 8 घटाओगे, यानी कि यहाँ से ये 0 से घटेगा नहीं, तो यहाँ से जब दहाई लोग, इकाई यहाँ से जब लोगे, दहाई लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 10, और 10 से आपका 8 जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ आपका बच जाएगा सीधा 9, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 9, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6992। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है चौथा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 किस अंक का स्थानीय मान व जाति मान 0 लिखा है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 0। ठीक है, 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, 0। ठीक है, 0 लिखा हुआ है, 0 यही वाला 0 जो होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है किस अंक का स्थानीय मान व जातीय मान 0 होता है। ठीक है, तो साथियों इस पे हम बात करेंगे कि किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान 0 होता है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि स्थानीय मान और जातीय मान, देखिए ये तो था एक जो है बेसिक जो सबको पता होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या, किस अंक का स्थानीय मान व जातीय मान एक समान होता है, और या तो एक समान होता है। यहाँ पे कुछ गलत जो है, यहाँ पे साथियों कुछ गलत मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पे इसका जो है मतलब कहने का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये है कि जो है किस अंक का स्थानीय मान व जातीय मान एक समान क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, किस अंक का जातीय मान व स्थानीय मान एक समान होता है। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूं कि जो 0 संख्या है ना, उसका जातीय मान और क्या होता है, स्थानीय मान एक समान होता है। कैसे होता है मैं ये भी आपको बता दूंगा, आप परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे माना कि ये क्वेश्चन आप लोग पीछे बैक करके, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है किस अंक का जातीय मान व स्थानीय मान एक समान होता है, तो वो 0 का जातीय मान और स्थानीय मान एक समान होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे माना हमने यहाँ पे कोई संख्या उठा ली 4, 5, 6, और यहाँ पे हमने लिख दिया 0। ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया, हम इसी का जातीय मान अगर निकाल दें, ठीक है, अगर चाहे ये 0 चाहे यहाँ पे बीच में आ जाए, ठीक है, 0 बीच में आ जाएगा, तब भी हम क्या करेंगे, अगर मान लो हम 0 को बीच में ले लेते हैं, जैसे कहीं पर ले लें, हम मान लिया हमने 2, 1, 0 और 5 और यहाँ पे 6 कर दिया। इसका अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि जिस संख्या, मान लो हम यहाँ पे 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 अंक हैं, इसके बाद में 2 अंक हैं, तो 2 अंक को भी हम तो 0 ही लिखेंगे ना। तो 0 का मतलब 0 ही होता है, कोई इसमें चाहे ऐड करो चाहे घटाओ वो 0 ही रहेगा। उसके बाद में इसी को अगर पूछ लेता कि इसका
जो है जाति मान बताइए। तो जाति मान मैंने अभी आपको बताया है कि जो वैल्यू लिखी होती है वही सेम होती है। तो इसका जाति मान, जीरो का जाति मान क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो इनका जो है जो जीरो का होता है जाति मान और जीरो का स्थानीय मान पूरा एक समान होता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये क्लास मैं डाल रहा हूँ, मुझे देखना है कि इस क्लास में कैसे क्या आप लोग कमेंट करते हैं, कैसे क्या मुझे बताते हैं कि क्लास मतलब सही है, मतलब बोर्ड से सही है कि बोर्ड से नहीं सही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में आप लोगों को बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब बात आ जाती है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया सीधा साधा, ठीक है, जो सिंपल था वो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे किस चीज़ की, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है दिया हुआ है 435.281 में एक का स्थानीय मान क्या होगा। दिया हुआ है 435.281 में एक का स्थानीय मान क्या होगा। तो साथियों देखिए यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जो भी संख्या लिखी है 281, हमको इसको हम सीधे 281 लिखी हुई है और इसमें एक का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो हमको मतलब केवल पॉइंट के इस साइड से है, इधर से मतलब इसमें हम पॉइंट में हमें अभी जो है अगर पॉइंट के दाहिने साइड का पूछ रहा है तो हमें केवल दाहिने साइड से ही मतलब है। और यहाँ पे एक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे और इधर इसके एक के बाएं साइड में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ना उनको हम क्या कर देंगे, हम उनको जीरो कर देंगे। ठीक है, उनको हम जीरो में बदल देंगे। आप सिंपल वाला जो स्थानीय मान था उसमें आप राइट साइड की संख्याओं को जीरो कर रहे थे, इसमें पॉइंट तक हम जीरो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 001। ठीक है, 0.001 इसका आंसर हो जाएगा। अब यही अगर बात पूछ ले यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। तो यहाँ पे पूछ क्या लेता है, यहाँ पे अब देखिए अभी तक तो उसने क्या पूछा था कि जो है पॉइंट के राइट साइड का पूछा था, तो हमें पता था कि जिस संख्या का पूछेगा उसके जो है राइट साइड में हम जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है 6, तो 6 तो यहाँ पे दिया हुआ राइट साइड में, और 8 का पूछ रहा है, 8 दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। पॉइंट के राइट साइड में भी है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम पूछ रहा है 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए साथियों सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या मतलब है, अब हमें क्या मतलब है, अब हमें खाली पॉइंट के राइट साइड से ही मतलब है। यानी कि अब हमें केवल अगर राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड का स्थानीय मान पूछ रहा है तो पॉइंट के राइट साइड का सेम ऐसे इसका फेस वैल्यू भी होगा, यानी कि जाति मान भी ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 का, तो 8 हम लोग यहाँ पे उतारेंगे और 8 के बाद में एक और संख्या लिखी है जो पॉइंट से पहले है, वो है 4। 4 को हम 8 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको हम जीरो लिखेंगे। कहाँ तक, पॉइंट तक उनको हम जीरो लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान। अभी मैंने बताया है पॉइंट के अगर जो है दाहिने साइड का अगर बोल रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए तो पॉइंट के दाहिने से ही मतलब रहेगा हमको। तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 6 लिखेंगे, और 6 के राइट साइड में जो भी संख्याएं होंगी उनको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे 6 के बाद एक ही लिखा हुआ है, केवल एक डिजिट है, तो इसको हम जीरो कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे जो है दोनों का जो है स्थानीय मान। देखो ये तो आपका हो गया 8 का स्थानीय मान 80 हो गया। ठीक है, 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 80 हो गया, और 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 6 का स्थानीय मान हो गया 0.06 हो गया। ठीक है, तो 0.06 आप सिंपली जब इस पर घटाओगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 79.44। ठीक है, अब आप 80 में से जब 0.06 घटाओगे तो 79.44 तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने बिल्कुल स्थानीय मान, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए अंतर में भी हमने बता दिया है, पॉइंट वाले बता दिया है, एक क्वेश्चन। अब इसी टाइप में अगर दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्या करोगे, आराम से इनको लगा सकते हो।
दूसरी बात साथियों, हम आपको एक और क्वेश्चन है वो बता देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है। अब स्थानीय मान हमारे इतने ही है, यहीं तक ही जो है। अब देखो पॉइंट के दाहिने साइड में, चाहे पॉइंट में चाहे दाहिने साइड से पूछ ले या बाएं साइड से पूछ ले, आप लोग लगा दोगे, ठीक है। स्थानीय मान पूछ ले तो भी ऐसे निकलेगा, जाति मान पूछ ले तो भी ऐसे निकलेगा। जाति मान में क्या होता है कि केवल जो वैल्यू पूछता है वही उसका आंसर होता है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि अंतर कैसे निकालते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जाति मान कैसे निकालते हैं, पॉइंट में कैसे निकालते हैं, पॉइंट का अंतर कैसे निकालते हैं। ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगले क्वेश्चन इसी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे उनकी संख्या बल्दी हो, ठीक है, चाहे इससे लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप लोग लगा देंगे क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो इसमें साथियों क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि इसको जो है विस्तार में लिखना है। विस्तार मतलब क्या होता है, इसको खोल के लिखना है, ठीक है, पूरी तरह से। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, जैसे कि 79.842 लिखा हुआ है, तो 79 को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको हम 70, ठीक है, 70 प्लस 9 कर सकते हैं, यही तो इसका विस्तार होगा। 70 प्लस 9 कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी, अब इस पर हम प्लस कर सकते हैं। देखो मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इस पर थोड़ा लिख लूँ 8, ठीक है, 8/10 प्लस 4/100 प्लस 2/1000, क्या हो जाएगा 2 इसको मैं थोड़ा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, तब इसमें आ जाएगा ये। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 70 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 2/1000। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संख्याएं कहाँ से आ गई। देखो 79 का तो आप लोग 7 और 9 जब मिलाओगे तो 79 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या है 0.8, ठीक है। अब 0.8, अब 0.8 का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, जब हम 0.8 यहाँ पे हम 0.8 जब हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता, हम देखो इसको हमें खोल के लिखना है, तो हम 0.8 लिखते हैं। कुल मिला के आपको ऐसा शायद ये समझ में ना आए, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा इसको बता रहा हूँ। ये तो आपको पता ही है कि 7 + 9 ये तो आपका हो जाएगा क्या 79 हो जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे आप 0.842 तो 0.8 लिखोगे, ठीक है, प्लस लिखोगे यहाँ पे 4 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब आप पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो आपका ये हो जाएगा 10, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 1000, ये आपका क्या हो जाएगा 1000। तो साथियों यहाँ पे जो है बार बार सॉरी वो मिट जा रहा है, इसलिए मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है। तो देखिए मेन चीज़ ये 842 को, पहली बात तो ये तो सिंपल चीज़ है, क्योंकि इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ तक हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम ये तो पूरा 79 हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये हम लोग जो है जो संख्या हमने लिखी है, अब इसको हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1000,
इसको थोड़ा मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 0.08 0.0 क्योंकि 0 इसलिए लिखा है क्योंकि जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक आएगा और 8 का एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि पॉइंट के जितनी संख्या होंगी उतने क्या बढ़ जाएंगे, जीरो। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +4 × 100 +2 × 1000। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इनका तीनों का इनको जोड़ने के लिए इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 1000। एलसीएम में 1000 आ जाएगा आपका। जब आप इसमें जो है 10 में 1000 बार जब इसके जो इससे जब आप काटोगे, यानी कि जब आप इसमें भाग दोगे तो ये भाग कितने बार जाएगा, ये भाग जाएगा 10 का 1000 में 100 बार। ठीक है, तो 100 बार और ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो 100 की 8 में जब मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 800। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 800। फिर +100 की जब 1000 में आप लोग जो है जब भाग दोगे तो यहाँ पे 100 दशामन 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 चक्को 40। ठीक है, नीचे क्या करना है, नीचे 1000 1000 हो जाएगा, और इकन्ना मतलब जो हम लोग जो मल्टीप्लाई करने में जो हमारा 2 एकन्ना 2 चक्कू ये सब आता है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकन्ना 2 और 1 दूना कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 60 हो गया और ये 800 हो गया, यानी कि ये 42 हो गया और ये 800 हो गया। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो गया, 800। यहाँ पे हो गया 842। ठीक है, 842 हो गया यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा साथियों, 1000। ठीक है, आप सभी को पता है जब नीचे जितने पॉइंट लिखे, जैसे 100 लिखा होता है तो ऊपर जितने भी जीरो होते हैं उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट 842। और आगे इसके जो है 79 तो लिखा हुआ ही है, 79 तो लिखा हुआ ही है, तो 79.842 यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये, और इसके आगे अगर आप लिख लो 70 + 9 प्लस, ये आपका विस्तार रूप से आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि यहाँ तक आप लोगों ने बात समझ लिया होगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में अभी स्टार्टिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे इस पर हाथ नहीं पड़े हुए हैं। आगे आगे धीरे धीरे जो भी होता रहेगा वो बढ़ता रहेगा, आप लोग इस पर फोकस कीजिए। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। उसके बाद में आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको देखिए क्या क्या हम जो है अच्छे तरीके से जो है, जैसे ही माइक की व्यवस्था होती है वैसे ही आपको हम बोर्ड पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।